थे हमारे दोस्त ममालिक अरब कंट्रीज। अब तो शायद कुछ लोगों को एतराज़ भी होता है कि आप दोस्त ममालिक इनको क्यों कहते हैं, अब हालात बड़े बदल गए हैं। लेकिन ये जो लेटेस्ट इजलास हुआ है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, इसमें तो एजेंडा इन्होंने ब्रॉड कर दिया है। अब जो लोकल जो इश्यूज हैं, जो लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया है। इसकी आखिर क्या वजह है? इससे तो मुझे कम से कम ये लगता है कि ये पहले भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि ये SIFC जो है एक काइंड ऑफ एक सुपरा बॉडी, मुझे तो लगता है ये बन गई है कि तमाम बाकी काबीना केयर टेकर गवर्नमेंट बाकी इदारे अपनी जगह पे, लेकिन लगता है कि ये तमाम जो पाकिस्तान के इसके मसाइल हैं, खास करके इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उनको अब ये SIFC देखेगी। देखिए, ये जो 2 दिन इजलास हुआ है, ये SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी का हुआ है, जिसको चेयर करते हैं प्लानिंग मिनिस्टर। ये 3 टियर बॉडी है SIFC। एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, उसके ऊपर एग्जेक्टिव कमेटी है। एग्जेक्टिव कमेटी सिफारिशात जो है वो एपेक्स कमेटी ऑफ द SIFC को देती है। जो एपेक्स कमेटी है उसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और आर्मी चीफ उसमें मौजूद होते हैं। जो एग्जेक्टिव कमेटी है इसमें मिलिट्री के 3 स्टार जनरल्स होते हैं, 2 स्टार जनरल्स होते हैं और चेयरमैन इसके होते हैं प्लानिंग मिनिस्टर। ये 2 दिन का जो इसका एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास हुआ, इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि SIFC का जो ओरिजिनल मैंडेट था कि वो गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान लेके आएंगे और उस गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में जो रुकावटें हायल होंगी उसको दूर करेंगे। और दूर करने के लिए उन्होंने वफाकी और सूबाई जो हुकूमतें, उनके तमाम जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और तमाम जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको एक टेबल पे बिठा दिया और साथ आर्मी चीफ बैठ गए और बाकी जनरल्स बैठ गए ताकि ये मामला तेजी से आगे बढ़े। तो अब जो 2 दिन का इजलास हुआ और उससे जो चीज़ें बाहर आई हैं, उससे ये पता चला है कि SIFC का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कर दिया गया है। और इसकी बैकग्राउंड ये है कि जो हमारी इतलात हैं, जो अब बात मीडिया में भी आ चुकी है कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जब बिजनेस कम्युनिटी से मिले थे कराची और लाहौर में, प्रॉब्ली ऑन 3 सितंबर और 2 सितंबर, शायद 2 दिन उनकी मुलाकातें हुई थी, तो उसमें जो कंसर्न्स रेज किए गए बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के जो इश्यूज थे, उसके बाद ये फैसला हुआ कि जो अब एक प्लेटफॉर्म बन गया है तो उसको फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स तक ही क्यों महदूद रखा जाए, उसको डोमेस्टिक इश्यूज में भी ले आया जाए। अब इट्स काइंड ऑफ अ पैरेलल बॉडी जो कि काम कर रही है। अब हुकूमत के जो वज़रा हैं और जो हुकूमत के जो फेडरल सेक्रेटरीज होते हैं मिनिस्ट्रीज के और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, अब वो SIFC की एग्जेक्टिव कमेटी को और SIFC की एपेक्स कमेटी को आंसरेबल ज्यादा है। एक चीज इसमें यह कही जा रही है, ये वक्त बताएगा किस हद तक ठीक है किस हद तक नहीं, कि SIFC ने अभी तक किसी अथॉरिटी का, किसी बॉडी का, किसी कैबिनेट कमेटी का जो लीगल मैंडेट है वो एक्वायर नहीं किया। अभी तक ये सिर्फ फैसले करते हैं और उसकी जो फाइनल एंडोर्समेंट है उसके लिए वो चीजें दोबारा जो है वो वापस चली जाती हैं। जो एक मुल्क की जो मैशत की बात करें तो एक जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, तभी मैंने कहा ना कि सुपरा बॉडी है, तो अभी तक SIFC जो है कि एक खास डायरेक्शन की तरफ इस मुल्क को लेके जाना चाहते हैं मैशत के एतबार से। बट आई थिंक जो तफसीलात तो आप बताएंगे इसके अंदर, मेरा ख्याल है कि ये उस लिहाज से बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कहीं आपको लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। तो आई थिंक दे हैव टेकन अ मोर रियलिस्टिक व्यू, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है कि सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे तो उससे आपकी मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे। आई थिंक इट हैज़ टू बी अ होलसम अप्रोच। तो प्रॉबली इस वजह से शायद अब जो बाकी जो आप तफसीलात आके बताएंगे, लगता ही है कि ज़्यादा प्रैग्मेटिक और रियलिस्टिक जो अप्रोच वो ले रहे हैं कि अगर वाकई फिर हमने मसाइल हल करने हैं तो फिर आपको फिर सारी चीज़ें उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपने काफ़ी सबक सीख लिया कामरान, आप काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। बहरहाल एक सिविलियन गवर्नमेंट होती है, उसके कुछ काम होते हैं, वो सिविलियन गवर्नमेंट ही करे तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक एडहॉक अप्रोच से आप मामलात को ज़बरदस्ती एक रास्ते के ऊपर तो डाल सकते हैं, और लेकिन उसको आप परमानेंटली वहाँ पे नहीं रख सकते जब तक पूरा रिक्वायर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो उसके सिस्टम्स होते हैं, वो इन प्लेस नहीं होते। नहीं, मेरा सिर्फ एक पॉइंट करूंगा, मेरा कहने का ये मकसद ये था कि अगर आप कह सकते हैं कि इन प्रिंसिपल इतनी आप डी ट्रैक हो ही रहे हैं कि जो सिविलियंस के काम है वो कोई और कर रहा है, तो फिर खुल के फिर सारी चीजें होनी चाहिए। दैट वाज माय बेसिक पॉइंट, कि बजाय इसके कि आप बिट्स एंड पीसेस में कहने जी ऐसे है वैसे है, तो फिर तमाम जो पाकिस्तान के मसाइल हैं फिर कहें कि ठीक है यही फोरम है, उस पर क्लियर हो गई है। अब जो भी फैसला होगा, इकोनॉमी सही सिमत पे जाएगी, गलत सिमत पे जाएगी, अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो SIFC के ऊपर आएगी। ठीक है, अब ये चीज क्लियर है। SIFC को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, मेंबरशिप में उनके आर्मी चीफ होते हैं। एग्जेक्टिव कमेटी को हेड करते हैं प्लानिंग मिनिस्टर, साथ और आर्मी के लोग होते हैं। इंप्लीमेंटेशन कमेटी में भी इसी तरीके से इन्होंने एक प्रोसीजर दिया। बहरहाल नाज़रीन, अब जो चीजें SIFC के प्लेटफॉर्म पे चली गई हैं, अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि SIFC सिर्फ जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए काम नहीं करेगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो मसाइल हैं इस वक्त,
जो उसके स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और उसके जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उससे रिलेटेड भी सारी चीजें अब SIFC के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुआ करेंगे। बल्कि ये प्रोसेस का इसका बाकायदा आगाज इस हफ्ते हो गया जब एग्जीक्यूटिव कमेटी 2 दिन के लिए मिली। अगर आप इसका स्कोप को देख लें, इसका स्कोप बहुत ब्रॉडर कर दिया गया है। तमाम जो आपकी पॉलिसीज हैं वो SIFC के प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं जो नई बनने जा रही है, जैसे वाटर सेक्टर की पॉलिसी है, नेशनल मिनरल पॉलिसी है, इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, फिर गैस सेक्टर की जो पॉलिसी के जो इश्यूज हैं वो भी SIFC देखेगी। हाउसिंग सोसाइटीज को एलोकेशन ऑफ LNG उसके हवाले से अगर कोई पॉलिसी चाहिए तो वो भी SIFC देखेगी। हम एक एक करके जो मेजर चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि इस हफ्ते SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या डिस्कस हुआ। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जो नहीं हुई। इन्होंने अब एक जो कौन सी गैस की कीमत पाकिस्तान में होगी, इंपोर्टेड की गैस कीमत जो होगी, इंपोर्टेड गैस है उसकी प्राइस के ऊपर गैस लोगों को मिलेगी, लोकल पे मिलेगी या एक ब्लेंड होगा दोनों का, इसका फैसला भी SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के फोरम पे चला गया है। जो एलोकेशन ऑफ गैस है, किस शोबे को कितनी गैस मिलेगी, उसका फैसला भी अब SIFC करेगी, क्योंकि एक मसला बन रहा है। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो नंबर 1 प्रायोरिटी मांग रहे हैं गैस की एलोकेशन की। ये मामला गया एग्जीक्यूटिव कमेटी में, एग्जीक्यूटिव कमेटी इस पे फैसला नहीं कर सकी। बहरहाल ये बात तय हुई कि ये मामला भी अब SIFC ही देखेगी कि किस शोबे को कितनी गैस मिलनी है। एक प्रपोजल ये को फर्दर कम करके 4 घंटे कर दिया जाए। एग्जीक्यूटिव कमेटी इस पे फैसला नहीं कर सकी। ये मामला शायद अब एपेक्स कमेटी की मीटिंग एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक, उसमें जाएगा। फिर LNG के जो टर्मिनल्स पाकिस्तान में लगे हुए हैं, क्या वो मैक्सिमाइज है उसका यूटिलाइजेशन या नहीं, वो भी फैसला अब SIFC करेगी। और हाउसिंग सोसाइटीज को भी अब चूंकि प्रॉब्लम आ रहा है, गैस की एलोकेशन के हवाले से गैस है नहीं, तो उनको LNG जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे की जाएगी, उसके लिए जो स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी, ये मामला जो है एपेक्स कमेटी में गया है। कैप्टिव पावर प्लांट्स को जो सब्सिडाइज गैस मिल रही है उसके हवाले से भी मामला जो है SIFC देखेगी, उसके ऊपर भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में फैसला नहीं हुआ। फिर इसके साथ ही जो इरिगेशन पॉलिसी है, इरिगेशन पॉलिसी का जो मामला ये भी SIFC के फोरम पे डिस्कस हुआ। और सुबह से कहा गया कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन इरिगेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर और वाटर सेक्टर, इसके ऊपर आप SIFC को अपडेट करेंगे। और जो इश्यूज होंगे वो SIFC के प्लेटफॉर्म से डिस्कस होंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पीने के पानी का मसला है, वो पीने के पानी का जो मसला है वो भी SIFC के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होगा। और जो हार्मोनाइजेशन है मिनरल पॉलिसी, उसके रिलेटेड जो मामला हैं, जो पाकिस्तान का टैक्स प्लान है वो भी SIFC के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस होगा। फिर सोलर पावर का जो टैरिफ है कामरान, वो भी SIFC के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस होगा। मैं बड़ी बड़ी चीजें बता रहा हूँ। इसके हटके जो चीजें SIFC के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वो जो पहले ही थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो इनका हॉट प्रोजेक्ट है जिसको इनको बड़ी उम्मीद है कि वो जल्दी वो उसकी कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे, वो है रेकोडेक का। रेकोडेक के ऊपर काफी चीजें फास्ट ट्रैक पे चली गई हैं। इन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर, जो पाकिस्तानी 3 कंपनियां हैं जो वफाकी हुकूमत का 25% जो शेयर होल्डिंग है उसको ओन करती हैं, उन्होंने इस हफ्ते स्टॉक मार्केट को उन्होंने नोटिफाई भी कर दिया कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर करने जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो कॉर्पोरेट फार्मिंग है, जो इन्होंने 85,000 एकड़ के कुछ इन्होंने ग्रैंड स्केल के ऊपर कॉर्पोरेट फार्मिंग करनी है, उसके जो मामलात हैं उस पर भी कुछ प्रोग्रेस है और SIFC को ब्रीफ किया गया है। तो अब जो अगली मीटिंग होने जा रही है, अभी तक एक चीज क्लियर है कि SIFC की कोई ट्रांजैक्शन पिछले 6 माह में, 3 माह तो हो गए इनको नोटिफाई हुए, 15 जून से ये हुए थे नोटिफाई, और उससे पीछे भी 3 माह ये काम करते रहे अपना पैच वर्क। अभी तक वो चीजें वो कोई ऐसी स्टेज पे नहीं पहुंची कि जहां पे इमीडिएटली को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आए। $70 अरब का टारगेट है। होपफुली नेक्स्ट वीक की जो SIFC की एपेक्स कमेटी होगी उसमें कोई डायरेक्शन जो आगे आ रही है SIFC की क्या होगी, क्या उसमें कितनी चीजें मेच्योर होगी, तो अगले हफ्ते की जो एपेक्स कमेटी है उसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है वो सामने आएंगी। लग यही रहा है कि आई थिंक जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक होलसम अप्रोच लेने की ये कोशिश कर रहे हैं, और आई थिंक उसमें एक चीज़ हमें चीज़ें आइसोलेशन में नहीं देखनी चाहिए कि आपने कहा कि अभी कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, लेकिन कुछ जो डायरेक्शंस हैं, पॉलिसी डायरेक्शंस हैं या कुछ इकदाम जो हमें नज़र आ रहे हैं। मसलन एक हमने देखा कि जो रुपए की कदर है उसमें जो बेहतरी आई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं, और कुछ खबरें भी हैं, कुछ मीटिंग्स भी हुई जिसमें टारगेट्स भी दिए गए। क्योंकि ये जो कराची और लाहौर में जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग हुई उसमें एक ये चीज़ भी क्लियरली वहाँ पे एस्टैब्लिश हुई कि कोई भी मुल्क जो है, कोई भी कंपनी उस मुल्क में जाकर सरमायाकारी नहीं करेगी, इवन लोकल इन्वेस्टर भी नहीं करेगा, खास करके जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जब तक आपका जो एक्सचेंज रेट है वो प्रेडिक्टेबल ना हो, वो स्टेबल ना हो। तो इसका मतलब है कि ये भी उस तरफ एक ये स्टेप है। सो डू यू थिंक ये उसको हमें उसी तनाजुर में देखना चाहिए, और जिस तरीके से ये रुपए की कदर में कमी हो रही, बेहतरी हो रही है, और कुछ लोग तो कहते हैं जी कि एक्चुअल जो है वो हदफ वो 250 तक इसको लाना है। डू यू थिंक दिस इज रियलिस्टिक, और विदाउट एनी
फॉरेन इनफ्लोज अभी तक तो आए नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर कब तक काम करते रहेंगे? देखिए, ये जो एक चीज मैं अभी बताना भूल गया कि जो स्मगलिंग है इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है, स्मगलिंग ऑफ जो ऑयल हो रही है फ्रॉम ईरान टू पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो मामला भी SIFC के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस हुआ है।